हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ई होम स्कूल पर स्वागत है। इन दिस वीडियो यू विल बी लर्न अबाउट अ नेचुरल फेनोमेना ऑफ वाटर विच मेक्स यू सरप्राइज। स्टूडेंट, आप सबने तो बारिश होते हुए देखा होगा, बट आपने कभी सोचा है वेयर डज इट कम फ्रॉम? बादल कैसे बनते हैं, बारिश कैसे होती है, व्हाट फैक्ट बिहाइंड दिस? तो ये सारे फैक्ट एक जल चक्र के द्वारा होता है, जिसे हम इंग्लिश में वाटर साइकिल बोलते हैं। Let's know in this video what is water cycle. वाटर साइकिल को समझने से पहले फर्स्ट टू नो अबाउट इम्पोर्टेंट टर्म विच हेल्प टू कंप्लीट वाटर साइकिल। फर्स्ट टर्म इज एवोपरेशन। एवोपरेशन मीन्स वाष्पीकरण। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड एवोपरेशन। एवोपरेशन वह प्रक्रिया है जिसमें पानी को गर्म करके वाष्प में चेंज किया जाता है, एवोपरेशन कहलाता है। दूसरा नंबर कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मीन्स संघनन। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर इनटू वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। कंडेंसेशन वह प्रक्रिया है जब हम वाष्प को ठंडा करके वाटर को उसके ओरिजिनल फॉर्म लिक्विड फॉर्म में लाते हैं, उसे कंडेंसेशन कहते हैं। थर्ड टर्म इज प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मीन्स वर्षण। प्रेसिपिटेशन इज अ फॉर्म ऑफ वाटर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जितने भी नमी और वाटर वेपर रहते हैं, वो जब संघनित होकर एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, बादल का रूप ले लेते हैं और वो नीचे आते हैं वर्षा या फिर ओले ओस के रूप में, उसे हम वर्षण कहते हैं। लेट्स नो वाटर साइकिल इन डिटेल। इजी वे में कहें तो द कंटिन्यूअसली प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन इज कॉल्ड वाटर साइकिल। पानी का वाष्पीकरण होना, संघनन होना और वर्षण होने की निरंतर प्रक्रिया को ही हम वाटर साइकिल बोलते हैं। कम लेट्स एक्सप्लोर। हम सबको पता है कि सन इज अ सोर्स ऑफ हीट। यह हीट जब जल निकायों में, नदियों में, तालाबों में, सागरों में, महासागरों पर पड़ती है तो उनका पानी जल वाष्प के रूप में ऊपर की ओर उठने लगता है, जिसे हम वाटर वेपर बोलते हैं और इसी प्रोसेस को हम एवोपरेशन बोलते हैं। एवोपरेशन के बाद जब वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में पहुंचता है तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट वाटर ड्रॉपलेट्स और डस्ट पार्टिकल के साथ मिलकर यह बादलों का निर्माण करता है। बादलों का निर्माण करने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं, क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट्स में ठंडा होकर पुनः पानी का रूप लेता है। संघनन के बाद जब बादल भारी हो जाते हैं और इनमें कैपेसिटी नहीं होती कि ये अपने अंदर के पानी को रोक कर रख सके, तो यह बस्ट हो जाते हैं। और जब बस्ट होता है तो प्रेसिपिटेशन की प्रोसेस होती है, जिसमें बादल का पानी या तो रेन के रूप में या फिर ओस या फिर स्नोफॉल के रूप में पृथ्वी पर वापस नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद यह फिर से धरातल से होते हुए, नदी नालों से होते हुए फिर से सागरों महासागरों पर पहुंच जाते हैं और फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम वाटर साइकिल बोलते हैं और यह निरंतर चलती रहती है।